सिसोदिया वंश और दुसाध। सिसोदिया वंश गहलोत वंश की ही एक शाखा हैं। सिसोदिया की भांति राणा और रावल भी गहलोत वंश की ही शाखाएं हैं। आज भी राजपूत जाति में इस सरनेम का किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया और गहलोतवंशी राजा रावल कहलाते थे। रावल रत्न सिंह की मृत्यु के बाद गहलोत की रावल शाखा का पतन हो गया था। युद्ध में असंख्य राजपूत सरदार मारे गए थे तथा उनकी रानियों ने जौहर आक्रमणकारियों द्वारा अपवित्र होने के भय से स्वेच्छापूर्वक मृत्यु का वरण ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के शासक के रूप में पहले तो अपने पुत्र खिरिज खान को नियुक्त किया, परंतु बाद में जालौर के चौहान मालदेव को नियुक्ति कर किया। इस समय तक गहलोतों की एक छोटी शाखा जो राणा के नाम से जानी जाती थी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने संगठित होकर राणा हम्मीर 1326 से 1364 ईस्वी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार आस्थापित कर लिया। राणा हम्मीर मेवाड़ के सिसोदा नामक एक जागीर का निर्भीक और बहादुर सरदार था। उसने मेवाड़ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सिसोदिया वंश की आस्थापना की। सिसोदा नामक स्थान के निवासी होने के कारण हमीर ने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। उसके द्वारा स्थापित की गई राजसत्ता स्वतंत्र भारत की स्थापना तक चली। इस प्रकार सिसोदिया वंश का नामकरण मेवाड़ के सिसोदा नामक स्थान के नाम पर हुआ। इससे स्पष्ट है कि सिसोदिया गहलोत क्षत्रिय का ही नवीन नामकरण है। हमीर का पुत्र क्षेत्र सिंह और क्षेत्र सिंह का पुत्र राणा लाखा था। राणा लाखा का पोता महाराणा कुंभ सिसोदिया वंश का सबसे प्रबल प्रतापी विद्वान कवि और सफल शासक हुआ था। भारत पाक विभाजन के पूर्व सन 1947 तक सिसोदिया लरवानी उमरी भदोरा उदयपुर डूंगरपुर प्रतापगढ़ आदि के शासक थे। दुसाध जाति के कुछ लोग अपने को सिसोदिया क्षत्रिय से भी जोड़ते हैं और सरनेम भी सिसोदिया रखते हैं, परंतु सिसोदिया राजवंशी भी राजस्थान के राजपूत शासक थे जिनका दुसाध जाति से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञात हो कि राज्योभिषेक कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने गहलोत वंश की शाखा सिसोदिया वंश से ही नाता जोड़कर क्षत्रिय होने का फर्जी प्रमाण पत्र गागभाट नाम के ब्राह्मण के पास पेश किया था। शिवाजी कुर्मी शूद्र वर्ण जाति के थे। कुर्मी ब्राह्मणों के नज़र में शूद्र होता है और शूद्र को हिंदू शास्त्रों के अनुसार राज्याभिषेक नहीं कराया जा सकता। ऐसे में शिवाजी ने किसी तरह प्रयास करके अपने को सिसोदिया क्षत्रिय प्रमाणित करने की कोशिश की, लेकिन सिसोदिया वंश से संबंध जोड़ने के बावजूद ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज तिलक पैर के अंगूठे से किया था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सिसोदिया को भी ब्राह्मण ने क्षत्रिय नहीं माना था। जब प्रयास करके छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धा ब्राह्मणी समाज में क्षत्रिय नहीं बन सके तो बाकी लोगों की क्या औकात। दुसाध जाति का दुशासन वंशज क्षत्रिय होने का दावा। जैसा कि पहले हमने कहा आपको कि सर्वप्रथम दुशासन वंशज क्षत्रिय महाहासभा नाम से सन 1891 में एक संगठन की स्थापना की गई। स्थापना सम्मेलन में लगभग 3000 दुसाध जाति के सदस्य उपस्थित थे। इसी का आधार मानकर बाद के कुछ लेखकों द्वारा दुसाध को दुशासन वंशज होने की भी बात कही जाती है। सन 1921 के जनगणना में दुसाधों ने सन 1891 के दुसाध सम्मेलन में प्रस्तावित दुशासन वंशीय क्षत्रिय घोषणा के आलोक में अपने को क्षत्रिय होने का आधार क्या था यह स्पष्ट नहीं किया गया था। सन 1916 में पंडित छोटेलाल शर्मा जयपुर की ब्राह्मण निर्णय ग्रंथ प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने ने दुसाध जाति को सर्वप्रथम दुशासन वंशीय क्षत्रिय होने का उल्लेख किया था। शायद पंडित छोटेलाल शर्मा के इस संदर्भ ने 1921 की जनगणना में दुसाधों को क्षत्रिय होने के दावे को और पुख्ता किया होगा। ब्राह्मण निर्णय ग्रंथ के बाद से ही दुसाध को दुशासन वंशीय क्षत्रिय मानने लिखने और होने का जोर पकड़ता गया, परंतु यह तथ्य भी निम्नलिखित दो कारण से कोरी दलील ही प्रतीत होता है। एक, यह सर्वविदित है कि महाभारत युद्ध के पश्चात संपूर्ण दुशासन वंश का नाश हो गया था। जब आगे वंश चला ही नहीं तो दुसाध कहाँ से आया। छोटेलाल शर्मा ने यह नहीं लिख कि दुसाध जाति दुशासन वंश के किस राजा की वंश है।
दो, ऐसा प्रतीत होता है कि दुसाध जाति को नीचा दिखाने के साजिश के तहत ही उन्हें दुशासन वंशीय क्षत्रिय होने की बात लिखी गई, क्योंकि द्रौपदी चिरहरण के कारण दुशासन के प्रति समाज में अभी भी अच्छी भावना नहीं रही। भारत में अनेक जातियां क्षत्रिय होने का दावा करती है, परंतु केवल दुसाध को ही दुशासन वंशीय क्षत्रिय के रूप में प्रचारित किया गया। यह एक भारी षड्यंत्र है जिसे दुसाध जाति को समझना होगा। दुसाध जाति द्वारा दुशासन वंशीय क्षत्रिय घोषित करने का भी दावा खारिज हो जाता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ही तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।